स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है। हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए। उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नववर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है, ईस्वी संवत 2021। तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है। हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है 2071, उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत, और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है, ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,28,000 कुछ 100, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स। बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता 1000 से ऊपर नहीं जा पाई। किसी संस्कृति में कहा गया 14,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 7,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 30,000 साल पहले दुनिया बनी। कोई 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा और हम 1.97 बिलियन तक पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका प्रमाण देता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन। और ये कार्ल सेगन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप में से जो लोग विज्ञान में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, सौर मंडल के परे जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह वॉयेजर है, जो 1978 में छोड़ा गया था। उस वॉयेजर में एक संदेश अंकित किया गया, उसमें चित्र भी बने हैं, भाषाएं भी लिखी हैं, तरह तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उस संदेश को जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाया उसका नाम है कार्ल सेगन। तो आप समझिए वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कार्ल सेगन लिखा है, ओनली दी ancient cosmological calculations of Hindus matches with the modern scientific calculations because they went to the billions। और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है अर्थ की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई। कार्ल सेगन कहता है others were not able to even reach 100,000 and Hindus have calculated up to billions। तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर है। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, it is globally accepted as a structured medical science, by name itself is a part of Vedas। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं। बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर, गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है, इसलिए